नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि आपने वीडियो के कैप्शन या डिस्क्रिप्शन में पढ़ा कि वर्मी कंपोस्टिंग में वाटरिंग किस टाइम, कैसे और कब करें, तो आज इस टॉपिक पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी किसान साथियों के काफ़ी सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक कि वाटरिंग क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग का बेस ही पानी है, यानी केचुआ। केचुआ आपने सुना होगा कि 70 से 80% 90% केचुआ पानी से बना हुआ है। अगर उसको केचुआ पानी पे टाइम पर नहीं मिलता है तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा मिल जाता है तो भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें रहती हैं। मैं उस पर आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे अपन पता करें कि पानी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मौसम की, कि जनरली 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है सर्दी का मौसम। केचुए की ब्रीडिंग का टाइम रहता है, इस समय केचुआ अच्छा मल्टीपल होता है। तो आप बारिश इसमें सर्दी में ज़्यादातर ध्यान रखें कि पानी दिन में एक टाइम दे, टाइम टू टाइम दे, मतलब एक टाइम दे, बाकी रेगुलर दे। मॉइस्चर मेंटेन करके चले। बेडों में हाथ डालकर चेक करें कि उनमें नमी है कि नहीं है। नमी कैसे चेक करते हैं बेडों में, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लास्ट टाइम पे। दूसरा टॉपिक आता है बारिश। बारिश में ध्यान रखें कि अगर मतलब रेन वाटर हो रहा है, पानी ऊपर से बारिश से का गिर रहा है, तो आपको तरी करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं। पर कभी पानी की 4-5 दिन की गैप हो गई और बेड में ड्राई हो गया है तो आप ज़रूर पानी दें, नहीं तो केचुआ आपका इधर उधर हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है गर्मी। सबसे महत्वपूर्ण आपको वर्मी कंपोस्टिंग में गर्मी का समय रहता है। इस समय ही काफ़ी सारी यूनिटें अपना केचुआ लॉस करती है। कुछ यूनिटें डिमोटिवेट होकर बंद हो जाती है, क्योंकि गर्मी के बाद उनका केचुआ उनके बेडों में रहता नहीं है। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें हमारे पास हर साल देखने को मिलते रहती है। तो गर्मी में ध्यान रखें कि पानी दिन में 2 टाइम दे, प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करके चले। बेड को चेक करें, अगर 2 टाइम में भी अगर पानी सूख रहा है तो 3 टाइम भी दो, या ऐसा ऑटोमेशन लगाओ जैसे फुहारा हो गया, या वो आजकल चल रहा है रेन पाइप हो गए, उसके बाद फोगर किट हो गई। किसी भी प्रकार से गर्मी आपको एक बहुत चैलेंजिंग है कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्टिंग। प्रॉपर तरीके से आपने इसको पास कर ली तो आप वर्मी कंपोस्टिंग में सक्सेस है। अदरवाइज अगर आपने पानी का ध्यान नहीं रखा और आपका केचुआ एक बार लूज हो जाता है, तो वर्मी कंपोस्टिंग में जैसा मैं बताता हूँ कि 70% फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट केचुओं की है। आपका एक बार केचुआ लूज हुआ या एक्सपायर हो गया तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप वर्मी कंपोस्टिंग करने की छोड़ देंगे कि केचुआ एक्सपायर हो जाता। पर केचुआ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर पानी का ध्यान रखा और टाइम टू टाइम पानी दिया तो वर्मी कंपोस्टिंग बहुत आसानी से सक्सेस हो जाएगी। अब आता है टॉपिक जिसमें मैंने आपको बोला था कि कैसे पता करें कि वर्मी बेड में पानी कम है, ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखें, केचुआ पूरा आपको बताएगा कि बेड में पानी कम है, ज़्यादा है। अगर केचुए के ऊपर प्रॉपर तरीके से खाद नहीं लगी हुई है तो समझ लीजिए कि आप प्रॉपर पानी लगा हुआ है बेड में, कोई दिक्कत नहीं, मॉइस्चर मेंटेन है। वहीं अगर केचुआ भूरा हो रहा है या सफ़ेद रंग का हो रहा तो आप समझ लीजिए कि बेड में केचुआ पानी ज़्यादा हो गया है। अब आपको पानी रोक देना चाहिए, या बेड में पानी भरा रहा है इस कारण का केचुए का रंग वैसा हो रहा है। और अगर केचुए के शरीर पे पानी मतलब खाद ज़्यादा लग रहा है या ज़्यादा दिख रहा है ऐसा कि भाई ठीक है ड्राई हो गया है, तो भी आपको लगेगा कि पानी भाई कम हो गया है। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। वर्मी कंपोस्टिंग में पानी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वर्मी कंपोस्ट का अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। मैं डिटेल से आपके लिए जानकारी दूंगा। और अगर कोई वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्टिंग करने की प्लान कर रहा है 2 या 5 बेड 10 बेड से, और उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का ऑस्ट्रेलियन केचुआ चाहिए विद कंसल्टेंसी और गाइडेंस, तो आप हिंदुस्तान बायो इंडस्ट्री से संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे है। हमारे द्वारा ऑल इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सभी राज्यों में डिलीवरीज अवेलेबल है। धन्यवाद।